कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील। मुजफ्फराबाद में सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान सायरन बजाए जाएंगे। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। पूरे मुल्क में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का खुसूसी इजलास होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी मुजफ्फराबाद जाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों की हक़ खुदरादियत की जदोजहद में उनके साथ है। अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से भरपूर इजहार यकजहती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत की हिमायत का आदा। अफवाज पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। ISPR ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियाँ और गिरफ्तारियाँ नाकाबिल कबूल हैं। भारत की जानिब से कश्मीर का आबादियाती और सियासी तशख़्ख़ुस बदलने की कोशिशें बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल ज़रूरी है। आलमी बरादरी कश्मीरी अवाम के मुश्किलात कम करने के लिए अमली इक़दामात करे। आज़ादी और वक़ार की जदोजहद में कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। और ये बहुत मैं समझता हूँ कि मुनासिब फैसला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। खेल में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा होगा, मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। बलूचिस्तान में फितनाल ख़वारिज और फितनाल हिंदुस्तान ने दहशतगर्द हमला किया। हमारी बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। 180 दहशतगर्द मारे गए। मशरक़ी हमसाय और ख़वारिज की तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना था पूरी कोशिश है कि ईरान का मामला बातचीत के ज़रिए हल हो। खित्ते में देरपा अमन चाहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि कोई दहशतगर्द और सहूलतकार नहीं बख्शा जाएगा। तशद्दुद और दहशतगर्दी को किसी भी जवाज़ के तहत कबूल नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का दौरा, मौजूदा सिक्योरिटी माहौल और अंदरूनी सिक्योरिटी ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने CFH कोयटा का दौरा किया। फ़ौज, FC और पुलिस के ज़ख्मी एहलकारों से मुलाकात की। कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल से कलदम बलूच लिबरेशन आर्मी को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने की ज़ेर गौर दरख्वास्त मंजूर करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा अफ़गानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार से TTP और फितनाल हिंदुस्तान कलदम BLA ने फिर से सर उठा लिया है। गुज़श्ता हफ्ते कलदम BLA ने बलूचिस्तान में कई मकामात पर दहशतगर्द हमले किए, जिनमें 48 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान से रूस तक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा। काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस और अफगानिस्तान मुस्तफ़ीद होंगे। काज़ाकिस्तान के सदर के दौरा पाकिस्तान में मुफ़ाहमत की 37 याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान। काज़ाकिस्तान को ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों तक मुकम्मल रसाई की पेशकश। ऐवान वज़ीर आज़म में मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शहबाज शरीफ ने कहा बाहमी तिजारत $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। काज़ाक सदर ने मिलकर आगे बढ़ने का आज़म ज़ाहिर किया। पैदावारी शोबे में पाकिस्तान को प्रोडक्शन प्लांट लगाने की दावत भी दी। पाक काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम की तकरीब में खिताब करते हुए काज़ाक सदर ने कहा सयाहत, ज़राअत, तालीम, IT और दीगर शोबों में ताउन पर इत्तफाक किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा वस्त एशियाई रियासतों को तिजारत के लिए अपनी बंदरगाहों तक रसाई दे सकते हैं।
काज़ाकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची पोर्ट के जरिए बरामद कर सकता है। बाहमी रेल और रोड राबते मजबूत करना चाहते हैं। ऐवान सदर में तकरीब काज़ाकिस्तान के सदर को निशान पाकिस्तान अता किया गया। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात जुमे को ओमान में होंगे। अमरीका ने तस्दीक कर दी। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था मुज़ाकरात जुमे की सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं मुज़ाकरात बामानी बनाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी गुफ्तगू करनी होगी। ईरान जुमे को मुलाकात चाहता है तो अमरीकी नुमाइंदे विटकॉफ मुलाकात के लिए तैयार हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद खान ने कहा है कि नए करेंसी नोटों का डिज़ाइन स्टेट बैंक बोर्ड ने मंजूरी के बाद वजारत खजाना को भिजवा दिया है। हुकूमत की मंजूरी के बाद नए करेंसी नोट जारी किए जाएंगे। 5,000 रुपए का नोट खत्म करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। सेनेट कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर से मुलाकात तय है, लेकिन अभी दिन, वक्त या जगह के बारे में हतमी बात तय नहीं हुई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा शहबाज शरीफ महमूद खान अजगज़ई की मेज़बानी पर भी तैयार हैं, वरना पार्लियामेंट में भी मुलाकात हो सकती है। अगर 8 फरवरी से पहले मुलाकात करने में अपोजिशन लीडर की पोजीशन ख़राब होती है तो उनसे बाद में मिल लेंगे। अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने हुकूमत की मुज़ाकरात पेशकश कबूल करने का ऐलान कर दिया। कहा वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में मुज़ाकरात की दावत दी, उसके बाद अपोजिशन की इस पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। हमने फैसला किया कि वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत को गैर मशरूत तौर पर कबूल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी मुलाकात के लिए आए तो उन्हें ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अच्छी गुफ्तगू हुई। उनसे कहा वफाक आपसे मुकम्मल ताउन करेगा, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो। पहले पाकिस्तान है, फिर सियासत है। KP की अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इसीलिए 2010 के NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के लिए खुसूसी हिस्सा रखा। बानी PTI के बेटे कासिम खान ने कहा है कि वो और उनका भाई वालिद से मिलने पाकिस्तान आना चाहते हैं। बानी PTI 914 दिन से कैद तन्हाई में हैं। उनकी सेहत बिगड़ रही है, उन्हें आज़ाद तिब्बी सहूलत तक रसाई नहीं दी जा रही। हुकूमत जानबूझकर हमारी वीज़ा दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं कर रही। इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमें और हुकूमतें इस मामले पर आवाज़ उठाएं। लाहौर की पतंगबाजी बो काटा के नारे के बगैर अधूरी। जिंदा दिलाने लाहौर कहते हैं पतंग काटने का मजा ही तब आता है जब वो बो काटा का नारा बुलंद करते हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक कानपुर में पतंगबाजी के दौरान हरीफ की पतंग काटने वाले वो काटा नारा लगाते थे। ये नारा जब लाहौर पहुंचा तो बो काटा बन गया। बसंत के रंग लाहौर के संग, लाहौर बसंत के लिए तैयार, लाहौर ये बेकरार। शहर के बाहर से भी लोग पहुंचने को तैयार। बसंत का इस्तकबाल अपने अपने अंदाज से, किसी ने घर सजा लिया, किसी ने पार्टी रख ली, किसी ने मुकाबले रख लिए। एक एक लम्हा एंजॉय करेंगे, पतंग उड़ाएंगे, पेचे लड़ाएंगे, भंगड़े डालेंगे और मज़ेदार खानों की दावतें भी होंगी। शहर भर में जश्न का समा, ईद की तरह खरीदारी और खुशियों के मनाजिर जा बजा नजर आ रहे हैं। दुकानदार भी खुश, खरीदार भी खुश। लाहौर का मौसम भी बसंत के लिए मौजू है। हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी, पतंगों को उड़ने में मदद देंगी। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा है कि बसंत पर 10,000 अफसरान और अहलकार तीनों दिन ड्यूटी पर होंगे। हवाई फायरिंग, केमिकल, धाती डोर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। छतों का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए 1 लाख शहरियों से श्योरिटी बॉन्ड्स लिए गए हैं।
महकमा रेलवेज का आज से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस को बहाल करने का फैसला। जाफर एक्सप्रेस आज सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होगी। चमन के लिए चमन मुसाफिर ट्रेन भी आज रवाना होगी। कराची से कोयटा के लिए बोलान मेल 12 फरवरी तक मनसूख रहेगी। पंजाब के बाज़ इलाकों में आज भी धुंध। हद निगाह कम होने पर M5 उच्च शरीफ से ज़ाहिर पीर और M4 शेर शाह से अब्दुल हकीम तक बंद। मौसमी खराबी और इंतजामी मसाइल, मुल्क भर की 8 परवाज़ें मनसूख, 34 में ताख़ीर। कराची के बसंत शायकीन के भी मुतासिर होने का खदशा, 4 परवाज़ें मनसूख, 4 से 5 घंटे तक ताख़ीर। लाहौर और कराची के दरमियान आमदो रवानगी की आज 22 परवाज़ें शेड्यूल हैं। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल सानेहा गुल प्लाजा के जुडिशल इंक्वायरी करेंगे। जुडिशल कमीशन सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात और आग लगने की वजूहात मालूम करेगा। गुल प्लाजा की तामीरात में बिल्डिंग प्लान की खिलाफ वर्जी का जायजा लिया जाएगा। आग लगने से पहले और बाद के जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। 8 हफ्तों में अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगा। गुल प्लाजा में 3 रोज तक आग भड़कती रही थी। सानेहे में 70 से ज्यादा लोग जाँ बहक हुए थे। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी ने अदम एतमाद का इजहार किया था। सिंध हुकूमत से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर मुजीबुर रहमान कमरानी ने कहा है कि कोयटा में पिछले 20 बरसों से तकरीबन 4 से 5 लाख टन कचरा मुख्तलिफ इलाकों में पड़ा है। इस कचरे को रवां माह के आखिर तक उठाकर शहर को साफ सुथरा कर दिया जाएगा। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, वजीर आला ने कचरा उठाने के लिए फंड्स की मंजूरी भी दे दी है। दादू में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान नादिर जमाली की हलाकत पर वर्सा का मखदूम बिलाल के करीब इंडस हाईवे पर धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का पुलिस एहलकारों समेत SSP को हटाने का मुतालबा। SSP का कहना है नादिर जमाली का मामला अदालत में ज़ेर समात है। 6 जनवरी को इरिगेशन कॉलोनी में मुलजिम नादिर जमाली की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। 7 जनवरी को मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया था। मुल्क भर में लापता अफराद के केसेस की तादाद 10,806 तक पहुंच गई। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी 2026 तक मुल्क भर में 9,259 लापता अफराद के केसेस निपटा दिए गए। 1547 ताहाल ज़ेर तफ्तीश। खैबर पख्तूनख्वा में 970, पंजाब में 211 केसेस ज़ेर तफ्तीश, बलूचिस्तान में 167, सिंध में 145, इस्लामाबाद में 44 और आज़ाद कश्मीर में 10 केसेस ज़ेर तफ्तीश। शेवन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वाशिंगटन में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रिपब्लिकन रुकन रॉबर्ट एडहोल्ट से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मजहबी रवादारी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं का बुनियादी सेहत और तालीम के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी की मुत्तहदा अरब अमारात में ज़ायद अवार्ड्स की तकरीब में शिरकत। कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए कम्यूनिटी हेल्थ मॉडल बनाया। वालिदा के विजन से हज़ारों ख़वातीन पर मुश्तमिल नेटवर्क कायम हुआ। तकरीब में आलमी रहनुमाओं ने अमन, बर्दाश्त और ताउन पर गुफ्तगू की। रावलपिंडी गुलिस्तान कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या लेन देन के तनाज़े पर पेश आया। फायरिंग के बाद मुल्ज़िमान असलहा और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पेशावर में पुलिस की मुबैना फायरिंग से नौजवान जाँ बहक तलहा के लवाहिकीन का टाउन चौक और हयाताबाद थाने के सामने एहतजाज। वालिदा ने दावा किया, पहले भी एक बेटे को पुलिस ने कत्ल किया था। CCPO ने वाक़े का नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय फोर्सेस ने ऑपरेशन की आड़ में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कश्मीरी शोहदा को खिराज अक़ीदत। कश्मीरी भाइयों के साथ गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत और मुकम्मल यकजहती का अदा करते हैं। हर आलमी फोरम पर कश्मीरी अवाम के हक़ में मजबूत और मौसर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। चीनी सदर का अमरीकी और रूसी सुदूर से राबता। सदर ट्रंप ने बातचीत को शानदार करार दिया। कहा, सदर शी जिनपिंग से तिजारत, फौजी उमूर, ताइवान, रूस यूक्रेन तनाज़े और ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर बात हुई।
चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर ने अमरीका चीन ताल्लुकात में ताइवान के मसले को अहम करार दिया। ताइवान के साथ असलहे के माहदे पर अमरीका को इंतहाई एहतियात से काम लेने का कहा। क्रेमलिन के मुताबिक चीनी सदर और रूसी सदर पुतिन ने ईरान, यूक्रेन और दीगर अहम आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन ने दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन के लिए अबूधाबी में अमरीका रूस यूक्रेन से फरीक़ी मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज़। बातचीत आज भी जारी रहेगी। साबिक़ इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन भी आईसीसी के दोहरे मयार पर बोल पड़े। कहा, अगर बांग्लादेश की जगह भारत वेन्यू तब्दील करने का मुतालबा करता तो आईसीसी क्या करता? क्या आईसीसी भारत को भी इवेंट से बाहर कर देता? आईसीसी को बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी भारत की तरह बराबरी से डील करना होगा। बोले, अच्छा लगा, बांग्लादेश अपनी बात पर कायम है, वो अपने खिलाड़ियों के लिए खड़े हुए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देकर अच्छा काम किया। किसी को खड़ा होकर ये ज़रूर कहना होगा सियासत बहुत हो गई, अब हम क्रिकेट खेल लें। भारत ने अचानक से मुस्तफ़िज़ुर रहमान को सियासी दबाव की वजह से बाहर कर दिया। क्रिकेट में सियासत आ गई, कभी आप हाथ नहीं मिलाते, कभी ट्रॉफी नहीं लेते। अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को दबाएंगे तो क्रिकेट तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान इतनी पाबंदियों के बावजूद इतना अच्छा परफॉर्म करता है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान का वाहिद वार्म अप मैच बारिश की नज़र हो गया। कोलंबो में होने वाली तेज़ बारिश के बायस पाकिस्तान और आयरलैंड का वार्म अप मैच मनसूख कर दिया गया। पाकिस्तान टीम इवेंट में अपना पहला मैच इवेंट के इफ्तिताही रोज़ नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। 7 फरवरी को भी मैच के दौरान बारिश की पेशगोई की गई है। और आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। अफगानिस्तान ने 4 विकेट पर 310 रन बनाए। भारत ने हदफ 42वें ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। इवेंट का फाइनल जुमे को इंग्लैंड और भारत के दरमियान खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।